नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR को पूरी तरह से वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने 27 मई 2026 को दिए अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह साफ कर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार और दायित्व है। विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग की शक्तियों पर मुहर लगा दी। इस फैसले में 5 मुख्य बातें कही गई है। पहला, चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) के तहत निर्वाचन आयोग के पास विशेष परिस्थितियों में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराने का पूरा कानूनी अधिकार है। नंबर 2, सामान्य प्रक्रिया से अलग होना अवैध नहीं, अर्थात कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन से अलग है। अदालत ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया थोड़ी अलग होने से इसे अल्ट्रा वायर्स या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं, अर्थात अदालत ने अपने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग का यह कदम केवल मतदाता पात्रता जांचने तक सीमित है। नंबर 4, दस्तावेजों की मांग जायज, अर्थात इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेजों की मांग को मनमाना बताया था। कोर्ट ने इसे सही ठहराते हुए कहा कि पहचान और पते के वेरिफिकेशन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया एक संतुलित व्यवस्था का हिस्सा है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी वैध पहचान पत्र के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है। 5, न्यायिक समीक्षा का विकल्प, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन इसके तहत लिए गए फैसले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी का नाम नागरिकता के संदेह के आधार पर हटाया जाता है तो उस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा या सक्षम कानूनी प्राधिकरण ही तय करेगा। यह SIR का विवाद पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ था, जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में भारी विसंगतियां, फर्जी मतदाताओं को हटाने और सूची को शुद्ध करने के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु सहित कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान का विस्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम फैसले से निर्वाचन आयोग के खिलाफ चल रहे इस राजनीतिक और कानूनी विवाद पर पूरी तरह से विराम लग गया है। अदालत ने माना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मतदाता सूची का सटीक होना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं के उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि SIR दरअसल घुसपैठियों के हटाने के नाम पर पीछे के दरवाजे से नागरिकता जांच करने की कोशिश है, जो कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि नागरिकता जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए पिछले दरवाजे से NRC जैसा अभियान चला रहा है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों और दस्तावेज न रख पाने वाले गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के लाखों वैध मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से काटे जा रहे हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से नागरिकता तय करने की शक्तियां अपने हाथ में ले रहा है और संसद के बनाए गए कानूनों
नियमों के साथ अपने ही मैनुअल में निर्धारित सीमाओं को अनुचित तरीके से पार कर रहा है। जाने माने सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसे न्यायपालिका के लिए काला दिन बताया, तो इस मामले के याचिकाकर्ता योगेंद्र जाधव ने कहा कि उन्हें इस फैसले से अचरज नहीं हुआ। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फैसले का भरपूर स्वागत किया है। हालांकि अदालत ने इस निर्णय में स्पष्ट किया है कि यह जांच किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं मानी जाएगी। अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी व्यक्ति के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या वह जांच में सफल नहीं हुआ है, तो वह मामला नागरिकता कानून के तहत अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार की सक्षम प्राधिकरण के पास भेज सकता है। इस अंक में यही था SIR पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का सार। कैसा लगा निर्णय कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।